ऐसा क्यों हो रहा है? स्वतत्व का निर्णय करने जितना भी हमारे पास इधर समय नहीं है, और हम अगर इसी के लिए बहाने मारते हैं कुछ भी, तो समझ लेना कोई मोक्ष धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है, न जिनवाने से क्योंकि ये सब तो स्व को जानने के लिए ही थे, समझे कि नहीं? हमने बताया ना, होता क्या है, स्व को जानेगा नहीं तो अपने आप जो प्राप्त शरीर है उसमें हिप्नोटाइज्ड हो जाएगा। उसका बार बार ध्यान कर कर के देखो, जैसे मुझे विशाल का एकाग्र हो गया, एकत्व इस शरीर का, तो अब देखो जैसे मैंने खुद को शरीर या पुरुष माना, तो अपने आप अंदर से आकर्षण यानी ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण हो जाता है, समझ रहे हो, विपरीत लिंग के प्रति, क्योंकि पुरुष माना है, तो किसी ने स्त्री माना तो उसको पुरुष के प्रति आकर्षण है। देखो सीधी सीधी बात है, वो डॉगी है तो उसको बराबर कुत्तियों के प्रति आकर्षण होता है। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो बैठा हुआ है ना, मैं कुत्ता हूँ, ऐसी जो उसके अंदर बैठा हुआ है अभिप्राय भ्रम, समझे कि नहीं? वो भ्रम उसको अपने आप ही कुतिया की ओर आकर्षित कर देता है। समझेगा क्या कह रहा हूँ? गहराई समझना आप। तो कहना क्या है कि ये हम अपने अंदर बैठा हुए, हमने बार बार इस देह का ध्यान कर कर के अपने अंदर क्लियर बैठा हुआ है कि मनुष्य और ये पुरुषाकार शरीर ये मैं हूँ। अब ये भ्रम हुआ तो क्या हो गया, और फिर इंद्रियों का प्रयोग चालू करते हैं हम, क्योंकि जब मैं देह हूँ, मेरी आँखें, मेरे कान है, मेरे नाक है, मेरी जुबान है, तो उसका प्रयोग चालू करते हैं तो हम अनंत इच्छाओं से गिर जाते हैं। और वो अनंत इच्छा इतनी बढ़ गई कि हम स्ट्रेस में, टेंशन में, डिप्रेशन में, एंगर में, समझ रहे, इधर सब तरफ फैलते जा रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अभी इसका सोल्यूशन निकालो तो कैसे करेंगे? तो इस भ्रम को तोड़ो। भ्रम तोड़ने का एक ही उपाय है कि आप इंद्रियों का प्रयोग बंद करो। पहले तो बताया मैंने, समझे कि नहीं? और अगर इंद्रिय का प्रयोग करना ही है, याद रखना मेरी बात, कल मैंने बताया था, जितना इंद्रिय का प्रयोग करेगा इतना हिप्नोटाइज यानी मोहित होगा। बताइए बात, समझे कि नहीं? तो इंद्रियों का प्रयोग किया कि हिप्नोटिज्म स्टार्ट, मैंने बताया था कई बार। और अगर इंद्रियों का से भोग करने लग गए तो हिप्नोटिज्म तो कई गुना बढ़ जाएगा, अनंत गुना हो जाएगा। तो फिर हमारे को तो इंद्रिय का प्रयोग करने से रोक नहीं पा रहे खुद को हम, तो यदि इंद्रियों का प्रयोग करना ही है तो फिर एक काम कर, इंद्रियों को क्या करो, डाइवर्ट कर। किधर बोलो, किधर? देश शास्त्र गुरु की ओर। समझे कि? ध्यान सुन लेना। देखना ही है तो जिनेंद्र भगवान को, गुरु की चर्या को, जिनवानी को। सुनना ही है तो उपदेश को, जिनवानी को। समझ रहे? सूंघने स्मेल जैसे तो कुछ इम्पोर्टेंट हमारे को इतना नहीं रहता है ना? तो कहना है कि अगर इंद्रिया, अगर तू देश शास्त्र गुरु की ओर डाइवर्ट करेगा तो तेरा ये सम्मोहन अर्थात हिप्नोटिज्म टूट सकता है। याद रखना, पूरे विश्व में मोहन, सम्मोहन, हिप्नोटिज्म तोड़ने की ताकत इनके पास है, क्योंकि प्रतिमा को देखे कि वो आत्मा बता रहे, समझे कि नहीं? मुनिराज को देखा कि नग्न क्यों हो गए, तो वो भी आत्मा का ध्यान कर रहे, जिनवानी पढ़ रहे वो भी आत्मा की चर्चा कर रहे। तो ये अगर इंद्रिय का प्रयोग अगर देवशास्त्र गुरु में है तो हिप्नोटिज्म टूट सकता है। समझे ना? कल बताई थी एक बात। अगर इंद्रियों का प्रयोग है, इंद्रिय के विषय है, देवशास्त्र गुरु बने, देवशास्त्र गुरु है क्या बताओ? आपको बताओ सीधी सीधी बात, इंद्रियों के विषय। बात बुरी लगेंगी आपको, लेकिन वो विषय है जिससे हमारे मोह का नाश होता है, इसलिए उनको शुभ और एक वर्ड मंगलकारी कहा है, मांगलिक कहा है। समझे कि नहीं? ध्यान से सुन, लॉजिक समझना, एक एक चीज़ की लॉजिक समझते जाओ, बस बहुत गजब की बात है। उनको मांगलिक कहा किस आधार पर? बताओ किस आधार पर कहा? क्योंकि इनके, बोलो, इनके सानिध्य से, इनके देखने से, इनके श्रवण से मोह यानी भ्रम का अभाव होता है, इसलिए इनको मांगलिक कहा। समझे कि नहीं? तो क्या मांगल्य बताओ? वो पुण्य का वजह होता है, इनसे बंधता है। तो भाई मांगल्य नहीं, वो पुण्य बंधना और पुण्य का फल मिलना, ये तो संसार है, अमंगल है। बात समझ ना मेरी बात? कैसी कठिन लाइन बोली देखो मैंने आपको। पुण्य का बंधन होना और फिर संसार के फल मिलना, ये मंगल नहीं अमंगल है। भगवान जी ऐसे मंगलकारी नहीं है, याद रखना मेरी बात। दुनिया ये समझते हो ना कि मंगलकारी का अर्थ, भैया क्या समझते लोग?
कि इनके अगर दर्शन पूजन करेंगे हमारा मंगल होगा। तो मंगल होने का अर्थ क्या? पुण्य का फल मिलना, पुण्य का बंधन होना, इसको मंगलकारी कहा लोगों ने। जबकि मंगलकारी क्या अर्थ कहा हमने? मंगलकारी किसको कहेंगे हम? यदि हमारे अंदर मोह का नाश होता है, वो जो अनादि से चल रहा है भ्रम, वो हिप्नोटिज्म, उसका अभाव होता है इनके देखने से, इसलिए ये मंगलकारी है। बात समझना, समझ में आएगी क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये हिप्नोटिज्म तोड़ने की ताकत बोलाओ किस में होगी फिर? जो आत्मा दर्शाने वाले हैं उनके अंदर। जो खुद हिप्नोटाइज्ड है उनको देखोगे तो कैसा हिप्नोटिज्म टूटेगा? समझे क्या? कुदेव गुरु के पास जाओगे तुम, वो खुद ही हिप्नोटिज्म में है, वो कैसे तुम्हारे हिप्नोटिज्म तोड़ेगी? यानी वो खुद ही मोहित में है, खुद सम्मोहित है वो उस शरीर के साथ, वे तुम्हारा सम्मोहन कैसे तोड़ेंगे? विचार करो। ये सब लॉजिक दे रहा हूँ मैं आपको। सीधे सीधे देवशास्त्र गुरु सच्चे क्यों लगेंगे आपको? सच्चे क्यों लगते हैं? क्योंकि ये सम्मोहन से बाहर आए हैं और ये सम्मोहन तोड़ने में समर्थ है। समझेगा क्या कहा? और कुदेव को गुरु क्यों चाहिए? क्योंकि वो सम्मोहित है, वो हमारा सम्मोहन बढ़ाते हैं। समझे क्या नहीं? देवशास्त्र कुदेव बढ़ाते क्या नहीं? बताओ उसी का कि वे तो संसार वर्धन के कारण है, हमारे संसार वृद्धि के कारण है, इसलिए उनको अमांगलिक कहा है, कु कहा, कु। उनके निमित्त से हमारा सम्मोहन बढ़ता है। समझे क्या? मोह बढ़ता है, हिप्नोटिज्म बढ़ता है। तो ये हिप्नोटिज्म दूर करने का उपाय एक देवशास्त्र गुरु से आत्मा जानना। और जब देवशास्त्र गुरु से आत्मा सीख लिया तो सामायिक के माध्यम से उस आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना। और ये प्रत्यक्ष एक बार अनुभव हो गया कि अरे मैं तो इस देह के भीतर अनंत शक्ति संपन्न चैतन्य तत्व हूँ, यह स्वीकार हुआ तो सम्मोहन टूटा। समझे कि नहीं? हो गया। फिर अनादि से जो भ्रम की धारा चल रही थी अखंड, वो टूटी, और वो टूटी कि बस संसार का अंत आया। यही अंत है संसार का। अब संसरण नहीं होगा क्योंकि परम तत्व प्राप्त कर लिया। समझे क्या नहीं? महान चैतन्य भगवान आत्मा की प्राप्ति हो गई। अब ये भटकेगा क्यों विषयों में? क्यों इंद्रियों के विषयों में दौड़ेगा? क्या पसंद आएगा इसको दुनिया में? एक शाश्वत चैतन्य भगवान और एक मिट्टी के संयोग, इनमें से क्या अच्छा है बताओ? जब उसको ये समझ आ गया तो उसका अपने आप उसका उपयोग अपने चैतन्य की ओर दौड़ता है। समझ रहे क्या? तो अब ये प्रश्न है उठाना कि हमारे उपयोग को कोई और किसी और जगह भेजते हैं कर्म। हम तो कह रहे ये झूठ बात है। तू ही अपने उपयोग को बता, सच में बता, उपयोग को मैं कौन हूँ ये जानने के लिए आज तक तूने प्रयत्न किया क्या? सोचो, मैं हिप्नोटिज्म में हूँ या नहीं, ये भी नहीं समझना हमारे को। सोचो, मैं हिप्नोटिज्म के अंदर सुखी होना चाहता हूँ, विचार करो आप। समझे क्या कह रहा हूँ? मतलब मेरे घर गाड़ी बंगले अच्छे रहे, मेरी प्रसिद्धि प्रशंसा होती रहे, तो मुझे हिप्नोटिज्म से बाहर आना ही नहीं याद। क्या बोला मैं? समझे क्या? है कि नहीं ऐसा? समझे कि नहीं? मुझे अगर संपदा मिली चक्रवर्ती की, असधर्म के इंद्र के भोग मिले, तो क्यों बाहर आऊँ मैं हिप्नोटिज्म से? समझे कि नहीं? मतलब मोह से बाहर आने की कोई वांछा नहीं किसी को, किसी के अंदर नहीं है मोह, निर्मोह होने की। समझे क्या? तो बताओ है क्या हमारे अंदर? वो तो अनुकूलता का राग है हमारे अंदर के निर्मोह होने का। भावना कौन सी चल रहा है हमारे पास? अनुकूलता की भावना है कि निर्मोह होने की भावना है? बताओ सच में। अनुकूलता की ही भावना है। कौन निर्मोही होना चाहता है? किसी को इस सम्मोहन से बाहर आने की भावना है ही नहीं, इसलिए कोई होता ही नहीं। अगर कोई सच में चाहे निर्मोह होना तो कौन रोकता है उसको? बता सच में ये है क्या अपने? और एक समय समझने को तैयार नहीं इस चीज़ को, बिल्कुल समय ही नहीं है। सोचो, दुनिया के काम में इतने व्यस्त रहते कि बोलते हैं हमको टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। तो बेटा तेरे को टाइम नहीं मिला ये बात सोच, तू गलत सोच रहा है। तुझे टाइम मिलने नहीं दिया, ये बात समझ। मिला नहीं ऐसी बात नहीं है। तुझे अभी मैं पढ़ के बताऊंगा। मिलने नहीं दिया जानबूझ के, ताकि तू ये सोचे नहीं कि ये अपनी चीज़ें है भी या नहीं, मैं सम्मोहित हूँ कि मैं जागरूक हूँ। ये समय नहीं मिलने देना ही तो उसका सबसे बड़ा हथियार है। इसको बिजी रखो।
बिजी रखना ही सबसे बड़ा उसका स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बिजी रहेगा तो उसको सोचने को समय नहीं मिलेगा, और सोचने को समय नहीं मिलेगा तो ये बराबर सम्मोहित ही रहेगा। समझे कि नहीं? समझे क्या? तो इसको बिजी रखो, तो याद रखना, इसलिए बोलते हो अपने शेड्यूल कभी भी बिजी रहने नहीं चाहिए, याद रखना हमेशा। हमारे पास ऐसा दिन का 1 घंटा कम से कम मिनिमम, या 3 घंटे मीडियम में, या 8 घंटे ऐसे रहने चाहिए जब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ विचार करूँगा। नहीं, मैं टाइम की कंटिन्यूटी भी नहीं चाहता। मतलब आपका 1 घंटा हो रहा है ना, गैप करो 1 घंटे का, 1 घंटे बाद फिर करो, नहीं चाहिए कंटिन्यू मुझे। आप अखंड नहीं कर पा रहे हो ना, आपकी शारीरिक परिस्थिति नहीं है, या उतनी बैठ नहीं पा रहे तो आप 1 घंटे के बाद गैप लो ना, मुझे चलता है वो भी। पर आपके वो टाइम पे 1 घंटे आपने कुछ भी नहीं करना है, एक भी बाहर नहीं चाहिए तुम्हारे पास, सिर्फ विचार। विचार, पहले तो विचार ही बोल रहा हूँ मैं, कि मैं हूँ कौन, विशाल हूँ क्या। दुनिया बोल रही है और विशाल के तो नाम भी है, ये भी है, वो भी है, और मैं हूँ क्या विशाल। अब ये विचार करने को अगर हमारे पास समय नहीं तो ये सब बातें बनाता है। अभी मैं पढ़ के बताऊँगा आपको ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, समझे कि नहीं? मैं उधर का आसार बता रहा हूँ आपको कि हम क्यों नहीं कर पाते, ये समय निकाल क्यों नहीं पा रहे। सोचिए जिनकी एज हो जा रही वो भी नहीं निकाल सकते,